HDFC बैंक, आइशर मोटर्स, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, ये सब की सब जो है इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज थी। तो अगर ये कंपनीज को देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ यार, लॉन्ग टर्म में पैसा तो बना है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि दो कैटेगरीज हमने समझी। इंट्राडे थी, एक ही दिन में जिसमें रखा जाता है, और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें लंबे समय के लिए रखा जाता है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी जो है ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, जिसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। लिखिए कॉपी पे। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी कैटेगरी बन जाती है। ये कैटेगरी में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं कुछ दिनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टॉक को बाय किया 20 डेज के लिए, और अगर मैंने किसी स्टॉक को 20 डेज के लिए बाय किया है, तो मेरा टारगेट क्या होता है वहां पे, 4 to 8%। सिंपल। मैंने यहाँ पे सुखवीर क्या डिफाइन कर दिया, टाइम और टारगेट। कि अगर मैं स्टॉक को रखूंगा, कितने दिन के लिए रखूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 डेज के लिए, और टारगेट क्या होगा, 4 to 8%। सिंपल। अगर आप इस वे में ट्रेड करते हैं, द पॉसिबिलिटी टू मेक मनी इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमेशा याद रखना कि जब हम स्विंग ट्रेड में काम करते हैं, तो इसमें हम लोग स्टॉक को कुछ दिनों के लिए रखते हैं। ये नहीं कि एक दिन रखा बेच दिया। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इस पे हम पूरा डेप्थ में काम करेंगे। ओके। तो इसके मैं टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, एंड बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज पूछ लेता हूँ कि जितने लोग आए हैं यहाँ पे, आप क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं आपसे अभी फॉर्म में फिल कर लेता हूँ, जो आप सीखना चाहेंगे अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ पे मैंने अभी 3 कैटेगरीज को डिफाइन किया। आपको क्या सीखना है मेरे को बता दीजिए। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, FNO, फॉरेक्स या कमोडिटी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, जस्ट फिल इट। मैं क्या करूंगा, जो आपको सीखना है अकॉर्डिंगली पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इफ पॉसिबल डू फिल, क्योंकि जब आपका डेटा आता है तो वहां से मैं आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जैसे आप बोलोगे। ठीक है। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सेस दिखा देता हूँ। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स आए हैं, 51.9%, आपकी वजह से ये रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जब आप वोट करना स्टार्ट करेंगे तो ये रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे। आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तब तक मैं सेटअप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेटअप शुरू करूंगा। ठीक है। तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। आई वुड से बेटर है कि आप यहाँ पोल में आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो लोग आंसर दे रहे हैं, एंड तक बने रहना। क्या पता मैं तीनों ही कैटेगरीज को कवर करना स्टार्ट कर दूं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, एंड तक बने रहना और अच्छे से समझना चाहिए। चलो ग्रेट। अब मैं शुरू करूंगा सेशन को। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक्स, एंड लेट्स सी। यहाँ पे देखिए 52%, 51.9 से 52% सिमिलर डेटा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू करेंगे। चलो। अब जैसे जैसे आप फिल कर रहे हैं डेटा, ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 3500 पीपल हैव वोटेड। तो यहाँ पे आप नंबर्स चेंज देख सकते हैं। चलो ग्रेट। अब यहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट करने लगा हूं पहला कॉन्सेप्ट, इसलिए प्लीज अच्छे से समझना है। आई विल नॉट इंक्रीज द स्पीड। मैं स्पीड इसलिए इंक्रीज नहीं करूंगा ताकि सब लोग बेसिक से समझ पाए, एंड बेसिक से नॉलेज आपको मिलेगा। क्लियर है। चलो अब मैं शुरू करता हूं। नाउ लेट मी गो टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड प्लीज गेट रेडी विद द पेन पेपर, क्योंकि अब मैं पहला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 लाइंस को ड्रॉ कर दिया। ये जो 2 रेड लाइंस है ना, ये स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ी बाउंड्रीज बनने वाली है। अब मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बोल देता हूँ। यहाँ पे लिख लेना सब लोग, साइडवेज चैनल। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ अस। अब क्वेश्चन ये है कि जसप्रीत, साइडवेज चैनल होता क्या है। तो गाइस कॉपी पे लिखिए, साइडवेज चैनल क्या होता है, एक ट्रैप होता है। अगर कोई भी स्टॉक ऐसे साइडवेज में चला जाता है, वो बेचारा बुरी तरह ट्रैप में फंस जाता है। अब देखिए होगा क्या जब कोई स्टॉक साइडवेज में जाता है। यहां पे ध्यान से समझना। एक स्टॉक है, वो फॉर एग्जांपल नीचे 80 रुपीज से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 ऊपर गया। लेकिन जैसे वो 100 पे जाता है, उस पर एक प्रेशर आता है और वापस गिर जाता है 80 पे। फिर से 80 के आने के बाद वो ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, सेम रेंज के अंदर काम कर रहा है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइडवेज चैनल। हमेशा याद रखना। एक सेकेंड गैस। हमेशा याद रखना कि हमें जब भी काम करना है, हमें ये चीज देखनी है कि कहीं हमारा स्टॉक एक रेंज के अंदर काम तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसे एक रेंज में काम करे, आपको करना क्या है,
ध्यान से देखना। आपने हर बार क्या करना है, जहां पे मैं बॉटम पे सर्कल बना रहा हूं यहां पे बाय करना है और ऊपर सेल करना है। बॉटम पे बाय किया और ऊपर सेल किया। अब इसमें क्या होता है, सबसे आसान ट्रेड करना है। वो क्यों? क्योंकि यार हर बार स्टॉक एक रेंज के अंदर ही तो काम कर रहा है। जब कभी स्टॉक यहाँ पे आता है नीचे, वहां से लोग स्टॉक को बाय करते हैं क्योंकि नीचे से हमेशा ऊपर जाता है। इसके ऊपर जाने के चांसेस कंपेयर टू अदर बहुत हाई होते हैं। अब आप बोलोगे यार जसप्रीत ठीक है, मान लिया मुझे साइडवेज चैनल मिल जाए तो कितने कैपिटल से ट्रेड करना है? अब लिखिए कॉपी पे। जब कभी कोई स्टॉक साइडवेज में जाता है उसमें आपने कैपिटल यूज करना है। कितना गाइस? कम कैपिटल, 10-15 थाउजेंड से स्टार्ट, ज्यादा कैपिटल से नहीं करना। अब कितना रिटर्न बनता है, लिखिए कॉपी पे। इसमें रिटर्न बनता है 5 to 10%। 5 to 10%। अब आगे क्वेश्चन आता है कितने दिन में बनता है। अब हर चीज का लॉजिक होना चाहिए कि अगर आप बोल रहे हो कि यार जिसपे 5 to 10% पैसा बन सकता है, बट माई क्वेश्चन इज कितने दिन में बन सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिखिए, अगर आप कोई साइडवेज चैनल में ट्रेड करते हैं, इसमें 5 to 10% बन तो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है कितना, 15 to 20 डेज। ये चीज का ध्यान रखना। हमेशा याद रखना कि साइडवेज कैसे काम कर रहा है। साइडवेज एक ऐसे रेंज के अंदर काम कर रहा है। ओके। हर बार बॉटम पे लेना है, ऊपर बेचना है। अब क्वेश्चन है कैसा दिखता है। ये देखिए, ध्यान से देखना। एक स्टॉक है लुपिन। इसको ध्यान से नोट करो, ये कैसे काम कर रहा है। कैन यू सी एवरीवन? ये स्टॉक क्या कर रहा है, बार बार एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। सुखवीर यहां पे हर बार नीचे आता है, जैसे नीचे आता है यहां से फटाफट से ऊपर चला जाता है। फिर नीचे गिरा, ऊपर चला गया। नीचे गिरा, ऊपर चला गया। लेकिन ये एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। ना इससे नीचे जा रहा है, ठीक है, और ना ऊपर जा रहा है। हमेशा याद रखना कि जब कभी काम करते हैं हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज प्लीज 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 हमेशा याद रखनी है, ये आपके हेल्प करेगा। ओके। चलो अब मैं बात करता हूं कि जब भी हमें काम करना है हमें क्या करना है, हमें और एक दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि कैसे ढूंढते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखिए कॉपी पे। जब कभी भी साइडवेज को ढूंढना है, इसमें आपने यूज करना है डेली कैंडल। प्लीज कॉपी पे लिखना। हमने क्या करना है, डेली कैंडल पे ढूंढना है, क्योंकि डेली टाइम पे सबसे आसान होता है साइडवेज को ढूंढना। अगर कोई भी इंसान मार्केट में ट्रेड करता है उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल में यूज करते हैं। तो इसके लिए डेली कैंडल। अब डेली कैंडल क्या होती है गाइस? डेली कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो रिप्रेजेंट करती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है पूरे स्टॉक की डेली मूवमेंट को। तो जब कभी भी ट्रेड करते हैं आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको डेली कैंडल पे काम करना है। वो आपको हमेशा हेल्प करती है। ओके। नाउ लेट्स गो अहेड। जब आपको मिल भी जाता है तो कितने कैपिटल से स्टार्ट करना है? मैंने आपको पहले भी बोला था, डोंट ट्रेड विद बिगर कैपिटल, स्टार्ट विद 5 to 10,000। आई विल टीच यू फ्रॉम बेसिक्स कि कैसे हम लोग छोटे कैपिटल से शुरू करेंगे। आई विल टेक टुडे 15 to 20 पीपल जिनको मैं बेसिक से सिखाऊंगा। एंड एक चीज और, हम लोग स्टार्ट किप से करेंगे, छोटे पैसे से। कैपिटल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? एकदम से ज्यादा पैसे से ट्रेड नहीं करना है। तो 5 to 10,000 स्टार्ट करेंगे, और जैसे आपको 3 to 6 मंथ्स हो जाएंगे, आई विल टीच यू हाउ टू मैनेज अ कैपिटल अप टू 10 lakhs इजीली। दैट आई टीच यू। अब आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको सारा दिन मार्केट में नहीं बैठना है। आप आराम से आओ मार्केट में, एक स्टॉक देखो, अगर आपको लग रहा है वो ऊपर जा सकता है, उसको हम सही पॉइंट पे बाय करेंगे एंड कुछ दिनों के लिए रखेंगे। एक चीज याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम लोग ना सारा दिन नहीं बैठेंगे। याद से लिख लेना कॉपी पे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं 3 PM पे। 3 PM पे हम लोग आएंगे, वहां पे देखेंगे कौन सा स्टॉक है जो नेक्स्ट डे ऊपर जा सकता है। जो स्टॉक नेक्स्ट डे ऊपर जा सकता है उसका हम कोई भी यहाँ पे कितना भी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बिगनर कैसे ढूंढे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। तो लिखिए कॉपी पे, जितने बिगनर्स हैं, आई गिव यू ऑटोमेशन किट। मैं आपको एक किट दूंगा जिसमें स्कैनर्स होंगे, एआई टूल्स होंगे, वो आपको खुद बताएंगे कौन से स्टॉक्स है जिसमें इंट्राडे हो रहा है, कौन से स्टॉक्स है जिसमें स्विंग ट्रेड हो रहा है। वो आपको बेसिक से समझाएंगे कि कौन से स्टॉक कल ऊपर जा सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे या स्विंग के बेसिस पे। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो एआई टूल्स होते हैं वो आपको टेक टूल्स जो है हेल्प कर देते हैं आइडेंटिफाई करने में कि आउट ऑफ 7,000 कंपनीज
कौन सी कंपनीज हैं जो सबसे सॉलिड दिख रही हैं। क्लियर है। तो मैं आप सबको, जो लोग आने वाले हैं, उनको मैं 15 स्कैनर्स दूंगा। लिखिए, उनको रन करना है, टाइम लिखिए 3 PM। जब कभी उनको रन करना है, आपने 3 PM पे रन करना है। जब आप 3 बजे रन करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वहां पे आएगा। क्लियर है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मुझे कितना रिटर्न बनाना है मंथली एंड ऑल। मैं आपको सिंपल बोलता हूं, आप उसकी वजह से प्रेशर पे आ सकते हो। आपने बस एक काम करना है, आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड करेंगे जिसमें मिनिमम 10% रिटर्न बन सकता है। यानी कि हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जिसमें अगले कुछ दिनों में 10% तक रिटर्न आ सकता है। क्योंकि जब आप ऐसा स्टॉक ढूंढना शुरू करते हैं, उस केस में प्रोबेबिलिटी जीतने की बहुत ही हाई चली जाती है। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करो जिसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की सबसे ज्यादा होने वाली है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब कभी आप काम करते हैं आपने ये चीजों का ध्यान रखना है। तो हम कैसे स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, कॉपी पे लिख लेना। जिसमें रिटर्न बन सकता है मिनिमम 5 to 10%। अगर उससे कम रिटर्न है, हमें ट्रेड ही नहीं करना। ओके, ये चीज का ध्यान रखना है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहला स्टॉक सिलेक्शन, बहुत लोग का मैसेज आया था क्या स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है? मैसेज में बताना, थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल रहा है। मैं बहुत बेसिक से बताने की ट्राई कर रहा हूं। अभी आधा घंटा हो चुका है एंड आई एम ट्राइंग के बेसिक से कवर हो। ठीक है। बस हमेशा याद रखना है कि मार्केट्स के अंदर जब ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें कैंडल्स यूज होती हैं, चार्टिंग पैटर्न्स यूज होते हैं, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। पहले आप बेस बिल्ड कर लो कि मार्केट पहले क्या करती है, साइडवेज एक रेंज के अंदर काम करती है। वहां से हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं स्टॉक सिलेक्शन पे, सबसे पहले समझना ध्यान से। पहले कॉपी पे लिखिए निफ्टी 50। ठीक है। निफ्टी 50 क्या होता है गाइस? जो निफ्टी होता है ये रिप्रेजेंट करता है, प्लीज कॉपी पे लिखना, निफ्टी रिप्रेजेंट करता है 50 कंपनीज को। निफ्टी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 कंपनीज। बेसिकली इट इज अ बास्केट ऑफ 50 कंपनीज। ये वो 50 कंपनीज हैं जिनको हम लोग टॉप कंपनीज के नाम से जानते हैं, लार्ज कैप के नाम से जानते हैं, या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स के नाम से जानते हैं। ये वो कंपनीज है जिसमें सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। यार, जब कभी भी ट्रेड करना है ना, हमें भी ऐसी कंपनी में ट्रेड करना है जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि अगर सबसे ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब है उस कंपनी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज्यादा होगा, तभी तो सब लोग उसमें जा रहे हैं। अब सोचो कि अगर ऐसी कंपनीज में ट्रेड करेंगे तो सेफ्टी कैसे ज्यादा होता है, मैं समझाता हूं। गाइस, याद रखना कि अगर निफ्टी की कोई कंपनी गिरती है, अगर निफ्टी की कोई कंपनी गिरे तो डरना नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी बनेगी फ्यूचर में। जब कभी निफ्टी की कोई कंपनी गिरती है, उसके बाद समय के साथ अपने आप रिकवर होती है। लेट मी शो यू विद एग्जांपल। लिखिए कॉपी पे HDFC बैंक। मैंने आपको क्या बोला था कि निफ्टी की जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर नीचे गिरे तो डरना मत, ये अपॉर्चुनिटी बनती है, टाइम के साथ ऊपर आती हैं। लेट मी शो यू डेटा। ये स्टॉक है HDFC बैंक। अगर मैं बात करूं HDFC बैंक की, यहां पे देखिए, यहां पे ये कंपनी बेचारी यहां से ऊपर से बहुत ही बुरी तरह नीचे गिरी। कैन यू सी एवरीवन? राइट। लेकिन राम सर जब ऊपर आनी स्टार्ट की, ये देखो, ये पिछली बार जहां से गिरी थी ना, वो कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट, उससे भी ऊपर चले गए। दिस इज द पावर ऑफ निफ्टी कंपनीज। हमेशा याद रखना, जब कभी एज अ बिगिनर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना, तो किन कंपनी से स्टार्ट करना है? लिखिए निफ्टी 50 कंपनी से। ये सब लोग लिख लेना गाइस। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टार्टिंग में कि कौन सी कंपनी से काम करें। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, हमने जब भी काम करना, हमने निफ्टी की कंपनी से स्टार्ट करना। ओके। अब आता है अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि क्या मैं निफ्टी की कोई भी कंपनी ले सकता हूं? अब यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर निफ्टी की कंपनी से स्टार्ट करना भी है, तो फिर एक काम करते, कोई भी कंपनी लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आपने निफ्टी की कोई भी कंपनी नहीं लेनी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक और मेथड ढूंढना है, उसको लिखते हैं, कॉपी पे लिखिए सेक्टर एनालिसिस। दिस इज द मेथड जो आपको हेल्प करता है एक अच्छा प्रॉफिट्स बनाने का। अब देखिए, सेक्टर एनालिसिस होता क्या है? ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है।
सेक्टर एनालिसिस आपको हेल्प करता है कुछ ऐसे डिसीजंस लेने में जो शायद नॉर्मली नहीं ले पाओगे आप। सबसे पहले गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक के पीछे भागते हैं। हम लोग यही ढूंढते रहते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। यार लेकिन उससे पहले एक और चीज को समझना, उससे बड़ी चीजें भी हैं। जो सबसे बड़ी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं सेक्टर। हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर को भूल गए, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स है सेक्टर के अंडर ही आते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। अब देखो मार्केट में तो 7,000 कंपनीज हैं। क्या राम सर एक एक कंपनी को देख पाओगे आप? मैं तो नहीं देख सकता इतनी कंपनीज को। तो मैं क्या करूंगा रोहित सर, मैं रादर देन कंपनी मैं ढूंढूंगा सेक्टर। वो सबसे क्रिटिकल है। अब लिखिए कॉपी पे, सेक्टर का मतलब क्या होता है। गाइस सेक्टर रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ योर स्टॉक। सब लोग लिख लेना, सेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ योर स्टॉक। अब समझना, एरिया ऑफ द स्टॉक का मतलब होता है कि एक एरिया है जिसके अंदर मल्टीपल कंपनीज आती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का मतलब होता है इसमें सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं। चाहे वो एचडीएफसी बैंक ले लो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक ले लो, वो सब इसमें आएंगे। अगर मैं बात करूं ऑटो, ऑटो का मतलब है टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर कंपनीज, जैसे टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, सब इसमें आएगा। अब लिखिए कॉपी पे, हर सेक्टर के अंदर 15 to 20 कंपनीज होती हैं। क्या होता है, हर सेक्टर के अंदर 15 to 20 कंपनीज है। अब हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कौन सा सेक्टर है जो नेक्स्ट मंथ ऊपर जा सकता है। जो सेक्टर नेक्स्ट मंथ ऊपर जा सकता है उसका कोई भी स्टॉक ले लो, आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो आज के बाद क्या लिख करना है, लिखिए कॉपी पे, फाइंड द राइट सेक्टर। दिस इज द वेरी क्रिटिकल पार्ट। आपको आज के बाद सेक्टर ढूंढना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं वो आपको ढूंढना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को एक आंसर देना जो लोग पहली बार आए हैं। ठीक है, आप मेरे को ये बताना कि अगर मैं देखूं 2 साल पहले कोविड की लास्ट वेव आती है, लास्ट वेव, उस टाइम पे आप कौन सा सेक्टर लेते? दो ऑप्शन है, फार्मा एंड बैंकिंग। क्या लगता है कि आप कौन सा सेक्टर लेते जिसमें आपके पैसे बन जाते? फार्मा या बैंकिंग, क्या लग रहा है? सब लोग मैसेज में बताना। यस एग्जैक्टली, बहुत आसान है ना फार्मा। काफी लोग का आंसर फार्मा आ चुका है। सब लोग आंसर देना, क्योंकि उससे क्या होता है, एक इंटरेक्शन बना रहता है। तो लेट्स सी हाउ मेनी पीपल थिंक फार्मा इज द राइट आंसर। फॉर मी इट्स अ फार्मा। जिन लोगों ने फार्मा, चलो ग्रेट। काफी लोग रिपीट कर रहे हैं, उनको शायद, चलो ठीक है। राम केतेपली सर ने आंसर दिया फार्मा। चलो, लेकिन सर एक सरप्राइज देता हूं कि फार्मा इसका गलत आंसर है। अब मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज देता हूं कि हमसे गलती हो गई। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको कभी भूले ना। ये देखिए, ध्यान से समझना। पहली बार कोविड आया था 2020 में, अग्री करते हो? फर्स्ट टाइम कोविड कब आया था? 2020 में। अब जब फर्स्ट टाइम कोविड 2020 में आया तो सबसे पहले क्या हुआ, कोविड केसेस आए। तो राम सर सबने क्या किया, सबको वैक्सीनेशन लगवानी थी, फार्मा सेक्टर एकदम से भागता है। और वहां पे, तो अब पोल लॉन्च कर दिया। अब तो बैंकिंग आंसर सबको पता लग गया है, फार्मा गलत है। तो देखिए यहाँ पे कि, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब पहली बार हुआ ना, तो पहली बार याद रखना 2020 में कोविड आया तो सबसे पहले क्या हुआ, सबको वैक्सीनेशन चाहिए थी। तो वैक्सीनेशन कौन देगा, फार्मा कंपनीज। तो फार्मा स्टॉक भाग गए। सेकंड वैक्सीनेशन आती है 2022, फिर से वैक्सीनेशन चाहिए थी, नई वैक्सीनेशन। तो सबको वैक्सीनेशन की नीड थी, फिर से फार्मा भागी। लेकिन जब थर्ड वेव आती है ना, फार्मा सेक्टर ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया था कि उसके बाद लोगों ने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। और हुआ क्या, जब ऑलरेडी 2 बार भाग चुका है, तो थर्ड टाइम में जब आता है तो फार्मा सेक्टर ऊपर जाने की बजाय ये देखो नीचे गिर जाता है 12-13%। अब ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि राम सर पहले तो बहुत डिमांड थी फार्मा की, क्योंकि वैक्सीनेशन नई नई आई थी, सबको चाहिए थी। लेकिन जब 2 वैक्सीनेशन हो चुकी, थर्ड किसी को चाहिए नहीं थी। एकदम से डिमांड कम होती है और उसके बाद क्या होता है, फार्मा सेक्टर गिर जाता है। हमेशा याद रखना कि 2022 में अगर फार्मा सेक्टर गिरा था, वो क्यों गिरा था, क्योंकि ऑलरेडी वो फार्मा सेक्टर ऊपर बहुत चला गया था और उसकी वजह से नीचे गिर गया।
लेकिन वहां पे एक ऐसा सेक्टर खड़ा हो गया, बैंकिंग, जो क्या करता है, आराम से नीचे से ऊपर जाता है। और ये कितना ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है 14%। अब कॉपी पे एक रूल लिखिए, जो रूल इसमें एप्लीकेबल था, 20% रूल। इस रूल को समझ लेना, ये टेक्निकल है। दिस रूल इज गोइंग टू हेल्प यू इन ट्रेडिंग, चाहे आप स्टॉक्स में करो, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करो, ये आपको रूल हेल्प करेगा। अब ये रूल को समझना, देखिए, 20% रूल आपको ये बताता है कि अगर कोई भी स्टॉक अपने हाई प्राइस से 20% नीचे गिर जाता है, कोई भी स्टॉक अपने हाई प्राइस से अगर 20% नीचे गिर जाए, वो लास्ट पॉइंट होता है जहां से वो रिकवर कर सकता है। क्योंकि जैसे वो आराम से 20% के आसपास नीचे गिर गया, तो अभिषेक सर, उसके बाद वो रिकवर करेगा। अगर रिकवर ना किया, जैसे वो 20% से नीचे आएगा, उसके बाद वो 30, 40 एंड 50% भी क्रैश हो सकता है। इसका मतलब है जब कोई चीज 20% गिरती है ना, तो वो लास्ट रिकवरी पॉइंट है। क्योंकि गाइस याद रखना, कभी भी अगर कोई चीज 20% से नीचे आ गई, तो वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है बेरिश मार्केट में। और जैसे कोई चीज बेरिश मार्केट में जाती है, वो क्रैश हो जाती है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखना, जब ये सेक्टर ऊपर से नीचे गिरा, तो कितना नीचे गिरा, ये गया 19.1%, 19.11। अगर 1% और गिरता तो ये भी क्रैश हो सकता था, लेकिन जैसे 19% गिरा, वहीं से फटाफट से रिकवर होता है। तो आज के बाद आपने क्या करना, आपने मार्केट में ऐसे सेक्टर ढूंढने, आपने क्या करना है, सेक्टर्स को कंपेयर करना है। आपने ये देखना है कि अजय कुमार सर, कौन सा सेक्टर जो नीचे है, कौन सा ऊपर है। जो सेक्टर ज्यादा नीचे गिर चुका है, वही सेक्टर है जो टाइम के साथ धीरे धीरे ऊपर आने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें आज के बाद फाइंड करना है व्हाट इज द राइट सेक्टर, एंड उसके बाद उसका स्टॉक लेना है। तो कौन सा सेक्टर लेना है, जो ऑलरेडी काफी नीचे गिरा हुआ है और उसमें बहुत बड़ी कंपनीज हैं। दो एग्जाम्पल को कंपेयर करना, लिखिए। पहला होगा निफ्टी रियल एस्टेट, या फिर निफ्टी मेटल लिख लो, और निफ्टी फार्मा। इसको कंपेयर करो, निफ्टी मेटल और फार्मा, इन दोनों में देखो क्या चीज हो रही है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पहले मेरे को ये बताना अभी यहां तक, कि यहां तक कुछ नया सीखा कि सेक्टर को ढूंढना होता है। मैं आगे सेकंड हाफ में बताऊंगा सेक्टर कैसे ढूंढते हैं। पहले मेरे को ये बताना, कुछ नया सीखा आज, कुछ भी नया सीखा, थोड़ा बहुत नया। चलो, यस, ओके, गॉट इट। मल्टीपल पीपल आर मैसेजिंग मी। चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं, नो वरीज। अब यहां से सेकेंड हाफ में, अब लिखिए कॉपी पे रिवर्सल पॉइंट, प्लीज कॉपी पे लिखना, रिवर्सल पॉइंट्स। मैं सेकेंड हाफ में जब रिवर्सल पॉइंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, हमेशा याद रखना उस रिवर्सल पॉइंट को सिलेक्ट करना है। जब आपको रिवर्सल निकालना आ गया, तो आपको सेक्टर पता चल जाएगा कौन सा ऊपर जा रहा है। क्लियर है, हमें रिवर्सल निकालने सीखने, वो मैं सेकेंड हाफ में बताऊंगा। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, पहले आज के बाद याद रखना कि स्टॉक लेने से पहले क्या देखना है, करेक्ट सेक्टर। जो सेक्टर ऊपर जा रहा है उसका स्टॉक लेना है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उसको यही नहीं पता लगता कि कौन सा स्टॉक इंट्राडे है, कौन सा स्विंग है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे कई लोग होंगे जिनको ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही नहीं समझ आता यार, कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से। काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। चलो, ग्रेट। अब मैं एक मेथड दूंगा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लिखिए कॉपी पे, अल्फा एंड बीटा। सब लोग कॉपी पे लिखना। अल्फा बीटा एक ऐसी अप्रोच है, एंड प्लीज कॉपी पे लिखना। मैं एक रिमाइंडर दे देता हूँ, ये मेरा लास्ट वेबिनार आज, क्योंकि शाम से बैच शुरू हो रहा है, एंड उसके बाद आई विल नॉट बी टीचिंग, दिस इज द लास्ट पार्ट, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। तो अल्फा बीटा क्या है, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा। गाइस, अल्फा रिप्रेजेंट करता है, अल्फा आपको ये बताता है, लिखिए कॉपी पे, अल्फा आपको ये बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट से कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है। आपका स्टॉक मार्केट से कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। हमेशा मुझे ऐसा स्टॉक में ट्रेड करना है जो मार्केट से मिनिमम 15% ज्यादा रिटर्न दे, 15, लिख लीजिए। मुझे ऐसा स्टॉक ट्रेड करना है जो मार्केट से 15% ज्यादा रिटर्न दे, उसके लिए अल्फा क्या लेना है, 15। जब आप अल्फा 15 लेते हैं, तो इसका मतलब आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं जो मार्केट से 15% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ओके, तो हमने हमेशा अल्फा इज इक्वल टू 15 रखना है।
जब आप अल्फा 15 रखते हैं तो हमेशा याद रखना कि आप जो स्टॉक है मार्केट से बेटर रिटर्न वाले ढूंढ रहे हैं। अब अल्फा हमने 15 ले लिया। दत्ता सर, अब बात करते हैं अल्फा से क्या मिल गया, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज। तो बीटा क्या करेगा? राम सर, जो बीटा होता है ना, ठीक है, हमेशा याद रखना वैभव सर, जो बीटा होता है वो आपको ये बताता है कि आपके स्टॉक में रिस्क कितना है। तो लिखिए कॉपी पे, बीटा क्या कैलकुलेट करता है? रिस्क कैलकुलेट करता है। हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसमें रिस्क कम है। तो उसके लिए बीटा क्या लेना है, प्लीज कॉपी पे लिखिए। उस पे उसके लिए बीटा लेना है 0 से लेके 1। ये चीज का ध्यान रखना। जब कभी आप बीटा 0 से 1 लेते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जो मार्केट से कम रिस्की हैं। तो हमारी फाइनल कंडीशन क्या बनेगी आज के बाद स्टॉक सिलेक्शन की बिगनर्स आपके लिए? आपने क्या करना है, आपने करना है अल्फा ग्रेटर देन 15 एंड बीटा 0 से 1। ये कंडीशन में आपने ट्रेड करना है। जैसे आप अल्फा ग्रेटर देन 15 और बीटा 0 से 1 लेते हैं तो आप ऐसे स्टॉक्स में काम कर रहे हैं जो मार्केट से काफी ज्यादा सिक्योर्ड है, यानी उनमें रिस्क होगा भी अगर तो मार्केट से कम होगा। मुझे ऐसे कंपनीज में ट्रेड करना है। तो ये फाइनल कंडीशन याद रखना है सबने, ठीक है? अल्फा ग्रेटर देन 15 एंड बीटा 0 से 1। अब मैं आपको ढूंढ के बताता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे सब लोग मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देखना। अब मैं यहाँ पे ढूंढ के दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, राइट नाउ देर आर 5000 कंपनीज। अब प्रॉब्लम क्या है यार, 5000 कंपनीज में तो मैं स्टॉक ढूंढ ही नहीं सकता हूँ। क्या मैं एक एक करके सब कंपनीज को देखूंगा? इज इट इवन पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल एक काम करूंगा। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अल्फा बीटा। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, फिल्टर बटन पे क्लिक करता हूँ, ऐड फिल्टर लेफ्ट में नीचे है। यहाँ पे लिखूंगा अल्फा और सिलेक्ट कर लूंगा। सेकेंड लिखूंगा बीटा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने अल्फा बीटा लगाया तो अल्फा से क्या पता चलता है कि हमारा स्टॉक मार्केट से कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो हमने अल्फा क्या लेना है, 15 15, वेरी सिंपल, राइट? अगर आपने अल्फा 15 कर दिया तो आप ऐसा स्टॉक ले रहे हैं जो मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और अगर आपने रिस्क कम लेना है तो बीटा कर दो 0 से लेके 1 के बीच में। अब यहाँ पे 1100 कंपनीज आ गई। ये 1100 वो कंपनीज हैं जो मार्केट से बेटर तो काम कर रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है अभी भी काफी ज्यादा कंपनीज हैं। 1100 कम नहीं होते हैं, थोड़ा कम करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे लार्ज कैप। कैप सिलेक्ट किया तो राहुल से देखो कितनी थोड़ी कंपनी बची, 29। ये वो कंपनीज हैं जो मार्केट से बेटर रिटर्न दे रही हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे कंपेयर करें। अब मैं आपको कंपैरिजन मैट्रिक्स दिखाऊंगा जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है? तो लेट्स सी गाइस कि लास्ट 1.5 ईयर्स में निफ्टी यानी कि मार्केट ने क्या रिटर्न दिया। हैव अ लुक गाइस ऑन द स्क्रीन। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1.5 ईयर्स में मार्केट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली 44-45%। लिखिए कॉपी पे, 45%, राइट? अब मैं इन स्टॉक्स को देखता हूं। पहले नंबर पे भारतीय एयरटेल, इसको देखते हैं। भारतीय एयरटेल का रिटर्न क्या था? अगर मैं लास्ट 1.5 यहाँ पे 1.5 ईयर्स लेता हूं तो लास्ट 1.5 ईयर्स में भारतीय एयरटेल ऊपर गया है 96%। जब मार्केट कितना ऊपर गया था, 44%, ये गया है 96%। लेट्स सी मोर स्टॉक्स। यहाँ पे मैं थोड़ा प्राइस सेंसिटिव जाता हूँ, थोड़ा सस्ते पे जाते हैं। एनएचपीसी, लेट्स सी एनएचपीसी ने क्या किया। अगर आप लास्ट 1.5 ईयर्स में देखते हैं तो एनएचपीसी हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ स्टैगरिंग 158%। तो इसका मतलब है ये जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे के सारे स्टॉक क्या है, मार्केट से बेटर रिटर्न दे रहे हैं। जब कभी भी आपको ट्रेड करना है आपको ये देखना है कि आपका अल्फा ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो हमेशा याद रखना कि गौरव सर आपके स्टॉक में काफी रिस्क होगा, मुझे ऐसे ट्रेड ही नहीं करना। क्लियर है? तो क्या रखना है, अल्फा ग्रेटर देन 15 एंड बीटा 0 से 1। बट इसका एक नेगेटिव भी लिखिए, प्लीज लिखना कॉपी पे। नेवर बाय अ स्टॉक, नेवर बाय अ स्टॉक हुज अल्फा इज नेगेटिव। मैं ये स्क्रीनर अलग से जो लोग आने वाले हैं आपको देने वाला हूं, बिकॉज ये स्क्रीनर जो है आप ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे। तो लिखिए नेवर बाय अ स्टॉक हुज अल्फा इज नेगेटिव।
अगर अल्फा नेगेटिव हो गया, माइनस साइन लगा होगा, तो वो स्टॉक क्या करेगा, मार्केट से कम रिटर्न देगा, ऑपोजिट जाएगा। कैसे? यहां पे लिखा है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का -38, इसका मतलब क्या है? यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं करना है। यहां पे लिखा है हैवल्स 9, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसका अल्फा 15 से कम है। यहाँ पे इंडस टावर में लिखा है 3, चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसका भी अल्फा 15 से कम है। लेकिन इन्फो एज का देखिए, अल्फा 46, चाहिए? हाँ। क्यों चाहिए? क्योंकि इसका अल्फा 15 से ज्यादा है। ये वो कंपनी जो मार्केट से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग, कि जब भी काम करना है अपने, ऐसे काम करना है कि प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, ये चीज याद रखना है, इसको मिस नहीं करना है। दिस इज द अल्फा बीटा। तो मैं एक येस नो का पोल लॉन्च करने लगा हूं, बताना यार कुछ नया सीखने को मिला तो, या फिर मेरे को प्लीज बताना कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलो, आई एम सुपर हैप्पी, यस आ रहा है, गॉट इट। चलो ग्रेट। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट हाफ का लास्ट टॉपिक है, एंड प्लीज अच्छे से समझना, क्योंकि अब जो टॉपिक आने वाला है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो सबके कैमराज ही बंद है यहाँ पे, आई कैन सी 6 to 8 पीपल। यार कैमरा तो ऑन करो, तभी मजा आएगा। अब यहाँ पे मैं कब से कैमरा ऑन करके बैठा हूँ, ठीक है। तो कैमरा ऑन करो, तभी मजा आता है पढ़ने का। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लास्ट वेबिनार है, यू विल नॉट बी सीइंग मी इन लॉट ऑफ क्लासेस नाउ, बिकॉज माई टीचर्स विल बी टेकिंग केयर ऑफ आगे। तो ये मैं लास्ट बैच खुद पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आई विल नॉट बी टीचिंग फुल बैच। चलो यहाँ पे थैंक यू फॉर टर्निंग ऑन द कैमरा। अब जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक को ध्यान से समझना, ये आप सबके मिथ्स तोड़ेगा। ये वो मिथ्स तोड़ेगा जब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जब आप ट्रेड करते हैं। लेट मी शेयर, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ, फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट हो जाएगा कैंडल्स पे। पिरामिडिंग एंड एवरेजिंग, अ वेरी वेरी सॉलिड कॉन्सेप्ट, बट पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, बट यू हैव टू टेक। पिरामिडिंग और एवरेजिंग क्या होता है? सबसे पहले एक बात करते हैं एवरेज। हमेशा याद रखना, जो एवरेज होता है ना, वो सबसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। लेट मी शो यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक है, वो ऐसे काम कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। एक स्टॉक को मैंने बाय किया 100 रुपीज पे। जैसे मैंने राम सर 100 पे बाय किया, मेरे को लगा अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन आई वॉज अ बिगनर, जैसे मैंने 100 पे बाय किया, वो चला गया 90 पे। अब एज अ बिगनर व्हाट आई डू इज, आई विल बाय मोर, मैं फिर से थोड़ा और खरीद लेता हूँ कि ऊपर तो जाएगा ही। मैंने पहले 100 पे लिया, फिर 90 पे लिया। उसके बाद ये स्टॉक चला गया 80 पे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जैसे ही 80 पे जाता है, मैंने तो क्या हुआ, वापस तो ऊपर जाएगा। लास्ट पैसे भी मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं और ये स्टॉक चला गया 70 पे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सच सच बताना कि आप स्टॉक ले रहे थे, वो वाला स्टॉक जो लगातार नीचे गिरा था, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, मैसेज में बताना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवरेज करना, राइट। हमेशा याद रखना भूषण सर, आइल्स कॉन्सेप्ट सर, ये कभी मत करना। ये आपको बहुत नुकसान देता है। हमें लगता है इसमें सिर्फ एक होप पैदा होती है कि अच्छा लगता है देख के, बट नेवर एवर डू दैट। दिस इज नोन एज एवरेज करना। यार इसका ऑपोजिट करेंगे, एवरेजिंग आपके सारे पैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। तो अंकित सर कह रहे हैं ऐसा मेरे साथ इंटरडे में हो गया था, मल्टीपल लॉसेस हुए। तो ये कभी मत करना है। इसको एवरेज बोलते हैं। आपने क्या करना है, इसका ऑपोजिट जिसको बोलते हैं पिरामिडिंग। पिरामिडिंग इज समथिंग के जिसमें आप क्या करते हो, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है हम उसको लेते रहते हैं। तो पिरामिडिंग में क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो पहली बार हमने स्टॉक बाय किया यहाँ पे 80 रुपीज पे। वैभव सर जैसे हमने 80 पे बाय किया, हमने कहा कि हम थोड़े पैसे लगाएंगे, सारे नहीं लगा रहे। अगर यहां से ऊपर जाता है, फॉर एग्जाम्पल चला जाता है 90 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा बाय कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर ऊपर गया 100 पे, तो मैं दोबारा बाय करूंगा। इसका मतलब है, हो क्या रहा है, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है मैं वैसे वैसे ले रहा हूँ। सपोज करो 100 तक मैं लेता रहा, पैसे खत्म हो गए, चला गया 120। कुछ गलत थोड़ी हुआ। आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा स्टॉक ले रहे हो जो लगातार ऊपर जा रहा है। क्या करना चाहिए, एवरेज या पिरामिड? हमेशा पिरामिड।
पिरामिडिंग इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू फाइंड द स्टॉक जो कि अप ट्रेंड में लगातार ऊपर जा रहा है। म्यूचुअल फंड सुना है सबने, राइट? म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो? एवरेज या पिरामिड? पिरामिड। हर महीने आप पैसे डालते हो, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहा है। लेट मी शो यू एग्जाम्पल उसी। ये देखिए, आई शो यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पिरामिडिंग इन्वेस्टमेंट में। तो राइट नाउ इट इज 76% अप। अगेन, अगर वैभव मार्केट ही 44-45% तो रिटर्न आ जाता है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट रिटर्न, एंड दिस इज द यूएस मार्केट विच इज अगेन ऑन पिरामिडिंग, एंड यहाँ पे 46% है। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। ट्रांजेक्शन्स पे चलते हैं। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं आइल्स कॉन्सेप्ट सर, ये 46% खराब रिटर्न है या ज्यादा, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे? यूएस मार्केट से। ये देखिए, लेट्स सी। अब देखो यूएस मार्केट की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न क्या है? 11.9। तो हमने इससे थोड़ा ज्यादा बना लिया है, इसका मतलब हमने मार्केट से थोड़ा बेटर। अब ये कैसे किया? स्टॉक सिलेक्शन और पिरामिडिंग। लेट मी शो यू समथिंग। ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं। अब एक स्टॉक मैं दिखाने जा रहा हूं जिससे एक आपको आइडिया मिलेगा पिरामिडिंग कैसे काम करती है। सबसे पहले जब मैंने पास्ट में बाई किया था 128 पे बाई किया था एप्पल को, उसके बाद ऊपर गया 132, मैंने दोबारा बाई किया, उसके बाद बाई किया 134 के आसपास, एंड द लास्ट बाइंग हैपेंड एट 136। क्या हो रहा है? स्टॉक ऊपर जा रहा है, हम उसको लेते जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पिरामिडिंग। और आज कितने पे एप्पल? 216 पे। कुछ गलत थोड़ी ना किया। एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाऊं? हैव अ लुक। मैंने तो यार एप्पल को 170 पे फिर से ले लिया था। मुझे लग रहा था और ऊपर जा सकता है। समझ आ रही है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं मैं वैसे वैसे ले रहा हूं। इसको बोला जाता है पिरामिडिंग। हमेशा याद रखना, पिरामिडिंग क्या करता है? आपको हेल्प करता है ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने में जिनमें सिक्योरिटी या सेफ्टी कंपेयर टू अदर ज्यादा होती है। तो अभी तक हमने क्या किया? अब कैंडल्स शुरू होने जा रहे हैं। अभी तक हमने बोला था मार्केट एक रेंज में काम करती है, सेक्टर का मूवमेंट होता है, अल्फा बीटा और पिरामिडिंग। अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे सेक्टर ढूंढते हैं, और कैसे इंडिकेटर्स काम करते हैं। अब पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट आने वाला है, टेक्निकल। एक बार बताना, हाउ वाज द क्लास टिल नाउ? कैसा लगा अभी तक क्लास? रवि सोनी जी, मैं बताता हूँ अभी कैसा लगा अभी तक क्लास। एक बार फीडबैक देना, अच्छा लगा? सो वैभव भैया, मैं ना पिछले एक छोटा सा डेटा देता हूँ, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। मैं पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट पढ़ा ही रहा हूँ, थक चुका हूँ। तो ये मेरा लास्ट बैच है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास यहाँ पे 12 टीचर्स हैं। बीट महक मैम, बीट शुभम सर, अमरनाथन सर, आयुष, विद्या मैम, मल्टीपल टीचर्स देयर। तो हर्षबीर, ये सारे टीचर्स हैं। अब वैभव, टाइम आ चुका है कि मेरे को रेस्ट करने का। अब ये लोग पढ़ाएंगे, ये मेरा लास्ट बैच होगा। और आई हैव टॉट 50 बैचेस इन टोटल इन द लास्ट 4-5 years. So यहाँ पे आई हैव टॉट मोर देन 6,000 पीपल। आई विल शेयर द फीडबैक ऑल्सो विच यू विल। तो आपको ये इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि शायद जब स्टार्ट किया था मेरे को भी पढ़ाना नहीं आता था, शायद ये बोल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद इतने लोगों को पढ़ा दिया। दिस इज माई फीडबैक। आई हैव टॉट मोर देन 6,000 पीपल, एंड हर क्लास का फीडबैक लेता हूँ। उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं आगे चलता हूँ, एक मेरी प्रोफाइल में दिखा देता हूँ कि हाय एवरीवन, दिस इज जसप्रीत हियर। सो आई वर्क एज अ प्रोडक्ट हेड इन वन ऑफ द इंडियन स्टार्टअप। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर प्रोडक्ट पर्सन विद स्विगी, आपने सुना होगा ये कंपनी। उससे पहले मैं था डाइनआउट के साथ, मिल्क बास्केट, ग्रोफर्स जो कि ब्लिंकिट बन चुका है। उससे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, इकोनॉमिक टाइम्स में था। मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी से की है। ड्यूरिंग माई आईआईटी डेज ओनली मैंने अपने थर्ड ईयर में कंपनी स्टार्ट की थी, हीलोफाई। इट्स अ पेरेंटिंग ऐप। ये वो कंपनी है जिसमें मैं बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट किया था। इसमें हमने ये इंडिया की लार्जेस्ट पेरेंटिंग कम्युनिटी है। इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर है, शार्क टैंक के अनुपम मित्तल। दिस इज माय फर्स्ट स्टार्टअप, एंड उसके बाद मेरा सेकंड वेंचर हुआ ट्रेडिंग आइडियाज, जहाँ पे मैं आप पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि कोई और ले यहाँ पे इंचार्ज। तो दिस इज माय लास्ट बैच। मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दे दिया है, किसी को कनेक्ट करना कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ही बेसिक से सबको ट्रेडिंग सेटअप सिखाता हूँ, ट्रेड कैसे करते सिखाता हूँ। क्लियर है? अ प्रॉब्लम विच आई फेस व्हेन आई हैड मनी, एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट फॉर अदर्स ऑल्सो, कि कैसे आप लोग भी सीख सकते हैं। दिस इज टोटली गोइंग टू बी अ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच क्लासेस, क्योंकि थेरेटिकल तो करवाना ही है,
लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें 90% प्रैक्टिकल होगा, 85% प्रैक्टिकल है, 15% थ्योरी है। ट्रेडिंग सीखने का पर्पस थ्योरी से नहीं आता है, प्रैक्टिकल होता है, दैट आई टीच। अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट बैच है, इसमें आई टेक 15 पीपल नाउ। एंड ये लोग जो आने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ऐड करूंगा एलुमिनाई नेटवर्क में। याद होगा मैंने आपको बोला था कि एलुमिनाई नेटवर्क में डेली लाइव सेशंस के लिंक आते हैं, ये वाला वो लिंक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऐड करूंगा। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में क्या होगा, डेली व्हाट्सएप में क्या आता है, आपकी क्लास का लिंक। आज रात को नोट्स आने वाले, शाम को लेक्चर्स आने वाले बेसिकली। कल शाम को आपकी पहली क्लास है 7:30 PM, लिख लीजिए। कल आपकी पहली क्लास है 7:30 PM। ठीक है, उसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा जहां पे आपका ऐड होने वाले हैं। उसके बाद जो लोग आने वाले हैं उनको मैं स्पेशली लाइव कोहोर्ट में पढ़ाता हूँ। लाइव कोहोर्ट मतलब ये लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि वर्बल ये सिर्फ वो है, रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस हैं। जैसे यहाँ पे डेट लिखा है, ये फरवरी बैच था, इसका 1 मार्च डेट है, इसका लेक्चर। 2 मार्च का डेट है, इसका लेक्चर। बेसिकली जब मैं 7 to 9 या 8 to 10 पढ़ाऊंगा, तो जैसे मेरी क्लास खत्म होती है उसके बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देता हूँ, ताकि कल को रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दोबारा देख सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग आपके पास फॉर एवर रहेगा। क्लासेस के साथ साथ आपको इसके नोट्स एंड पीडीएफ भी मिलेंगे। ये सारे नोट्स हैं और सारे पीडीएफ ये भी मिलेंगे। उसके बाद विल ऑल्सो गिव यू फंडामेंटल लेक्चर्स, कैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। एंड लास्ट में, बिकॉज इट्स माई लास्ट बैच, आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ द ऑप्शन पार्ट। कुछ लेक्चर्स में आपको ऑप्शंस के भी दूंगा, ये भी आपका कवर होने वाला है। क्लियर है? तो याद रखना कि ये लाइव इसलिए होता है ताकि आपके डाउट सेशंस वहां पे ले पाओ। ये लास्ट बैच है जिसमें आई विल बी गिविंग 1 ईयर की हैंड होल्डिंग। 1 ईयर की हैंड होल्डिंग का मतलब है मेरा नंबर आपके पास होगा, राइट? और मेरा अगर नंबर आपके पास है तो आपके कोई भी डाउट्स आएंगे तो आप मेरे को नंबर पे भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड विल टेक केयर। यू डोंट हैव टू वरी एनीवन। तो आप 1 साल की हैंड होल्डिंग है, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है कल शाम से। ठीक है, कल शाम से जब स्टार्ट होगा तो याद रखना, ये मुझे 10 से 12 दिन लगातार क्लासेस है जिसमें थ्योरी कवर होगा। वैभव 22 अगस्त तक क्या होगा कि 22 अगस्त तक हम लोग कवर करेंगे थ्योरी पार्ट, और उसके बाद हम लोग पूरा 1 साल बैठ के डेली लाइव ट्रेड करेंगे। मैं खुद आपके साथ बैठूंगा सो दैट कुछ गलत कर रहे हो तो मैं आपको रोक पाऊं। कई बार क्या होता है, मार्केट नीचे गिर रही होती है, हम लोग स्टॉक लेने का प्लान करते हैं, वहां मैं आऊंगा, मत लो स्टॉक, क्योंकि कहीं मार्केट वार्केट गिर गई, क्रैश हो गया, दिक्कत हो जाएगा। तो ये मैं आपको पूरा 1 साल, तो अगले 12 दिन में आपका थ्योरी पार्ट कवर होगा। एंड उसके बाद आगे क्या होगा, आपको मैं पूरा कवर करवाऊंगा बेसिक से प्रैक्टिकल्स। अगले 15 दिन में क्या करेंगे, बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड स्कैनर्स को सीखना, जैसे ट्रेडिंग व्यू, टिकर टेप, स्क्रीनर, चार्टिंग। प्लस मैंने क्या बोला था, ऑटोमेशन किट होगा। क्या मैनुअली ट्रेड करना है सारी उम्र ना? आई टीच यू कैसे ट्रेड्स को ऑटोमेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू वरी। तो ऑटोमेशन यूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये होती है कैंडल्स। हमें हर कैंडल के मीनिंग को समझना है। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर किस कंडीशंस में काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बिल्ड होता है, वो सब सिखाऊंगा। तो कैंडल्स के ऊपर बात करेंगे। एंड ग्रुप ऑफ कैंडल को बोलते हैं चार्टिंग पैटर्न। यहाँ पे जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब ये पॉइंट है कि बिगनर को नहीं दिखेगा, ये पैटर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे आई विल टीच यू कैसे इन चार्ट्स को रीड करते हैं। तो इन टोटल लिखिए कॉपी पे, 27 चार्टिंग पैटर्न्स एंड कैंडल्स आएंगे, जिसमें मैं बाइंग और सेलिंग दोनों कवर करूंगा। यानी स्विंग भी कवर करेंगे और इंट्राडे भी कवर करेंगे। तो एक चीज का याद रखना, जब मैं सिखाऊंगा, जितने भी स्विंग ट्रेडिंग वाले पैटर्न्स होंगे, आप याद रखना, कभी भी जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो कभी भी इंट्राडे का अलग से क्लासेस नहीं लेनी है, इसी में कवर हो जाएगा, स्विंग में। उसके बाद आई कवर इंडिकेटर्स के मार्केट में, कैसे इंडिकेटर्स, अभी आदिरा जंगीत सर 2 मिनट रुकना, अभी मैं बताऊंगा कैसे इंडिकेटर्स काम करते हैं स्विंग और इंट्राडे के दोनों के। और उसके बाद मैं आपको 15 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिसमें स्विंग और इंट्राडे दोनों होंगी। ये वो स्ट्रैटेजीज होंगी जिसको आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ। क्लियर है? इनको मिस नहीं करना है। तो इनमें इंट्राडे, स्विंग और ऑप्शंस के भी 2 सेटअप्स हैं। उसके बाद जब कंटेंट खत्म हुआ, मैं रिवीजन करवाऊंगा। मुझे कैसे पता कि आपको आ गया? उसका रिवीजन के बाद मैं आपका एक क्विज भी लूंगा। अगर उस क्विज में किसी के 75% से कम मार्क्स आते हैं तो होगा क्या, वो आपको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी गलती थोड़ी है, क्या पता मेरे पढ़ाने में दिक्कत रह गई। जब तक आपके 75% से ऊपर मार्क्स नहीं आते हैं,
एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, पूरा साल पढ़ते रहो, कभी मैं रोकूंगा नहीं। क्लियर है? उसके बाद मैं सिखाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस, कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शंस के लेक्चर आई शेयर, एंड लास्ट में साइकोलॉजिकल के 3 से 4 लेक्चर लूंगा। क्लियर है? इस पे मिस नहीं करना है। टोटल बेनिफिट हो गया कि 1 ईयर की हैंड होल्डिंग है। अब ये लास्ट वेबिनार ऑफ दिस बैच है, इसमें 3 टीचर्स रहते हैं। ये 3 टीचर्स मैं पढ़ाऊंगा पूरा बैच। ये एक बैच है जिसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अगली बार से आउट ऑफ 15 आई टेक ओनली 2 क्लासेस। इस बैच में सारी क्लासेस आई विल टेक। क्लियर है? और उसके बाद जो 3 टीचर आएंगे, जो लोग आने वाले हैं, आपको इंट्राडे, ऑप्शंस और बीटीएसटी की लाइव ट्रेड का भी एक्सेस होगा। यानी आप उसमें भी सुबह जा सकते हैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस में। यू डोंट हैव टू वरी। आई विल सेंड यू के आज इंट्राडे करके आओ, देखो कैसा लगता है। आज ऑप्शंस में देखो, तो आई गिव यू एक्सेस ऑफ ऑल द टीचर्स। क्लियर है? तो यू कैन सिट इन देयर लाइव ट्रेडिंग सेशंस एज वेल। उसके बाद 5 से 10 स्टॉक के एनालिसिस में डेली करूंगा। कि जब मैं 5-10 स्टॉक एनालिसिस डेली करता हूं, तो मैं आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बेसिक से सिखा पाऊं। वेब सर कोई भी टेलीग्राम टिप्स नहीं ज्वाइन करना है, यहाँ पे हर चीज मैं बेसिक से कवर करूंगा। टिप्स विप्स कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और अगले 52 वीक्स में आपके साथ ही रहूंगा। लास्ट वेबिनार है, 15 स्लॉट्स है। जो लोग इंटरेस्टेड आप मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं एनरोलमेंट लिंक डालूंगा, विल इन चैट ओवर टू यू। तो मैं अभी एनरोलमेंट लिंक डालने लगा हूं। एंड प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो ये 15 लोग आने वाले हैं, इनको मैं तीनों चीजों का एक्सेस देने वाला हूं। सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेस नहीं मिलेगा आपको, सबका एक्सेस। जो लोग इंटरेस्टेड, आप फटाफट से यू कैन मैसेज मी। एंड फिर मैं क्या करूंगा, फटाफट से एनरोलमेंट लिंक पुश करूंगा। एंड ये जो 15 स्लॉट्स हैं, याद रखना रीता थॉमस जी, इनको इंट्राडे ट्रेडिंग एक्सेस भी होगा, ऑप्शंस का भी होगा, प्राइस एक्शन का भी होगा, और बीटीएसटी लाइव ट्रेडिंग का भी होगा। मेरा तो है ही है, साथ में 4 और एक्सेस हैं। क्लियर है? तो वैभव सर इतना तो अब काफी होता है यार, इतने में तो ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड है फटाफट मैसेज कर सकते हैं। अब मैं लिंक्स ओपन करने जा रहा हूँ एनरोलमेंट के। एंड प्लीज यार, ये जो एनरोल करने वाले हैं, 1 या 2 दिन के लिए होता, ये पूरा 1 साल मेरे साथ रहने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको पहले बेसिक से कवर करवाऊंगा, और अगले 200+ डेज में आपके साथ लाइव सेशंस करूँ। क्लियर है? एंड एक क्वेश्चन आता है, क्या हम सिर्फ सीखेंगे या ट्रेड भी करेंगे? आज आप आने वाले हो, जैसे वेंसडे से आप ट्रेड करना शुरू करोगे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे से। क्लियर है? 2 दिन के बाद, पहले 2 दिन मुझे पढ़ाने दो, आपके वीकनेसेस को समझने दो। उसके बाद अब मैं स्लॉट्स ओपन करने जा रहा हूं। अभी 1 घंटे की क्लास और है। 15 स्लॉट्स होंगे इन पूरे 1 साल का। इट इज गोइंग टू बी 699 फॉर ऑल द टीचर्स। ऑल द टीचर्स के लाइव एक्सेस। महक मैम आएंगे, अमरनाथन सर आएंगे, विद्या मैम आएंगे, आयुष आएगा, उसके बाद हर्ष आएगा, मैं आऊंगा। ये सबके लाइव ट्रेडिंग सेशंस का भी एक्सेस होगा। क्लियर है? ये पहली बार हो रहा है कि विच इज गोइंग टू बी इन 699 ओनली। ये पूरे 1 साल का है। और साथ में पढ़ाऊंगा मैं, वो शाम को मैं अकेला करूंगा। शाम की क्लास का टाइम लिख लेना, 8 से 9:30 होता है। हम लोग रात को इसलिए पढ़ते हैं ताकि किसी की जॉब है तो वो बिल्कुल भी पैनिक ना करे। ये पूरे 1 साल का है। अब आगे बढ़ते हैं। हम जब बैठेंगे पढ़ने, तो हमें सबसे पहले ये प्लान करना है कि कैन वी रिकवर द फी ऑल्सो, हाउ टू रिकवर दैट। हम लोग स्टेप्स बनाएंगे उसके ऊपर भी, कि कितने कैपिटल से कैसे रिकवर होता है। अब आगे मैं क्या सिखाने वाला हूँ, बने रहिए क्लास में। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे मोमेंटम ट्रेड करते हैं, टर्टल ट्रेड करते हैं, पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी, बीटीएसटी, हैमर एंड डॉजी पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो क्या करते हैं, पोर्टफोलियोज कैसे बनते हैं, एंड टेक्नो फंडा, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग। अब शुरू करूंगा मैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस मैंने जानबूझ के लास्ट में रखे हैं। मैं इसलिए लास्ट में पढ़ाता हूं कि जिसको ड्रॉप होना है आराम से हो जाए। ये एंड में सीरियस ट्रेडर्स जो रुकेंगे उनको पढ़ाना शुरू करूं। आपके चैट में एनरोलमेंट लिंक आ चुका है। 15 स्लॉट्स हैं आज, ठीक है? जिसको एनरोल करना है फटाफट से कर सकते हैं। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग आने वाले हैं, प्लीज गाइस, जब आप आने वाले हैं, कल से हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। एंड आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ठीक है? तो नाउ द एनरोलमेंट हैज ओपन। एंड ये 699 पूरे 1 साल का है। वैभव सर, लोग तो 2-2 दिन की वर्कशॉप का 10-10 हजार रुपये ले रहे हैं, कोई सेंस नहीं है यार। तुम आराम से आओ, सीखो, एंड वो चीजें, ठीक है? चलो, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड पे कैसे एनरोल करना है। मैं एक और चीज बताता हूँ। आप यहाँ पे नाम, फोन नंबर, ईमेल, जो लिंक दिया उस पर क्लिक करोगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, डिटेल गलत मत डालना, क्योंकि मुझे आपको सारे लिंक्स भेजने हैं। आपको मैं ऑटोमेशन किट सिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, डीमैट को कैसे ऑटोमेट किया जाता है,
और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा स्कैनर्स को कैसे यूज करना है, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको गिवन होंगे। उसके बाद जैसे आप पे सिक्स पे क्लिक करते हैं, कोई बुक्स नहीं है, वो भी बुक्स आपको मैं सारे नोट्स दूंगा। यहाँ पे यूपीआई से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और लास्ट में ईएमआई ऑप्शन भी है। ईएमआई ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, क्रेडिट कार्ड से। यूपीआई से ईएमआई नहीं होता है, मंथली ईएमआई सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होगा। क्लिक ऑन दैट। आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, जैसे अप टू 12 मंथ्स का किया, आप एनरोल कर सकते हैं। जो भी इस पे इंटरेस्ट लग रहा है ये भी आपको कल रिफंड हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ आता है। यू डोंट हैव टू वरी, आप ईएमआई भी ले सकते हैं अप टू 12 मंथ्स। किसी की मजबूरी है, यू कैन ऑल्सो टेक 24 मंथ्स का ईएमआई। आपका भी मैक्सिमम जो इंटरेस्ट होगा मैं रिफंड करवाने की ट्राई करूंगा। क्लियर है? तो 1 ईयर का तो होगा ही होगा, अगर उससे ऊपर होगा वो भी करवा दो। अब शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और अगर किसी को डायरेक्ट नंबर पे एनरोल करना है, डायरेक्ट नंबर्स भी आपके चार्ट में गिवन है, आप वहां पे डायरेक्ट नंबर्स पे एनरोल कर सकते हैं। एंड 10 मिनट में आपके कंफर्म करूंगा। अब मैं शुरू करूंगा टेक्निकल एनालिसिस। एनरोलमेंट इज ओपन। एंड गाइस, ये लास्ट वेबिनार है, अब इसका लिंक नहीं आएगा ये क्लास का। ये लास्ट था, जिसको एनरोल करना आप कर सकते हैं। एंड कल शाम से अगले 1 साल की जर्नी आपकी मेरे साथ स्टार्ट है। ये लास्ट बैच है मेरा, इसलिए जिन लोगों को भी बेसिक से सीखना, आइए। एंड बिल्कुल चिंता मत करो यार, जो भी आपके डर हैं, कैसे मैं छोटे पैसे से ट्रेड करूं, बड़े से कैसे करूं, आई कवर ऑल द बैंडविड्थ्स। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से होगा। अब आप एनरोल कर सकते हैं। अब यहां से शुरू करूंगा टेक्निकल एनालिसिस, कि यार टेक्निकल्स होते क्या हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यार जसप्रीत, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तू ऐसा क्या सिखाएगा? तो मेरा सिंगल गोल है कि आई विल टीच यू इन डेप्थ टेक्निकल्स, कि मार्केट जिस पे काम करता है। अब ध्यान से सुनना। टेक्निकल एनालिसिस हम 3 चीजों के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल्स हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री को जानने में। क्लियर है? हिस्ट्री के अलावा टेक्निकल्स मुझे हेल्प करते हैं एंट्री और एग्जिट को प्लान करने में, कहां पे मुझे स्टॉक को खरीदना और कहां पे बेचना है। ये भी मुझे कौन हेल्प करेगा? टेक्निकल्स। एंड थर्ड, ये हमें डिसिप्लिन ट्रेडर बनाते हैं। अब मैं टेक्निकल्स के कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये 3 पिलर सिखाऊंगा, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। अब 2 मिनट हैं यहाँ पे, गुलीन विल बी हेल्पिंग यू। जिसको एनरोल करना आप कर सकते हैं। जैसे 15 स्लॉट्स भरे, उसके बाद वी विल नॉट बी एबल टू टेक द यहाँ पे एनरोलमेंट्स फॉर टुडे। एंड सेकेंडली, वो पहले 15 लोग हैं जिनको हम सब टीचर्स का एक्सेस दे रहे हैं। क्लियर है? एवरी सिंगल टीचर एक्सेस विल बी गिवन टू यू। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, सब टीचर्स के मिलेंगे। ठीक है? तो अब आप एनरोल कर सकते हैं। गुलीन एक बार गाइड कर देना। एंड किसी का फेल हो तो डायरेक्ट नंबर पे करना, माई डायरेक्ट नंबर्स आर गिवन इन द चैट। वो ऑफिस के नंबर्स हैं, आप वहां पे डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं 699। जैसे आपका एनरोलमेंट आता है, मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। ठीक है? अब मैं आगे पढ़ाऊंगा कैसे कैसे एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस को हम लोग ढूंढते हैं। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। गाइस ध्यान से समझना। जब आप क्लासेस में आते हैं तो पहला सवाल होता है ट्रेड कैसे करना है, उसका आंसर है टेक्निकल्स को यूज करके। ठीक है? सेकंड, टेक्निकल्स तो ठीक है गाइस, एक सेकंड में फोन चार्ज लगा के आता हूँ, क्योंकि सबके कंफर्म करने। केतन बिंद्रा सर, आपका कंफर्म्ड है। एंड जो लोग आने वाले हैं, आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं फोन को चार्ज पे लगा के आता हूँ, ताकि सबके कंफर्म कर दूं 10 मिनट में। एंड गाइस, आप 2 मिनट आराम से करिए एनरोलमेंट। मैं अभी यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ चार्टिंग पैटर्न्स। ठीक है? कैंडल्स भी सीख के जाना है, सो दैट आपको दिक्कत ना आए कभी भी। तो जिनको एनरोल करना आप करिए, तब तक मैं 1 मिनट ये लगा के आया चार्ज, 1 सेकेंड। चलो अब शुरू करते हैं, आराम से शुरू करते हैं। अब तीनों पिलर्स को समझते हैं। ठीक है? आराम से बेसिक से कवर करेंगे कि कैसे। एंड जो लोग भी एनरोल करें, डू नॉट वरी, इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई विल कंफर्म एवरीवन्स एनरोलमेंट। एंड प्लीज, जितने लोग आ रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है। कोई 1 या 2 सेशंस नहीं होंगे इसमें, इसमें बहुत डेप्थ में होंगे। एंड आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज माई लास्ट बैच। एंड प्लीज, ये लास्ट बैच में सारी क्लासेस आई विल बी टेकिंग।
फ्रॉम द नेक्स्ट पैचेस आई विल नॉट बी टेकिंग। ठीक है, मनदीप सर, तुलसी जी, आपका कंफर्म्ड है। तो जैसे जैसे आपका कंफर्म होता है मैं खुद नाम ले रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों का मैंने कंफर्म कर दिया, आप आराम से नोट कीजिए। जिनका फेल भी हो रहा है, डोंट वरी, आप दोबारा अटेम्प्ट करना, हो जाएगा। अब देखिए, 3 पिलर्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं। तो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, आप आराम से करना, 10 मिनट में सबके कंफर्म कर दूंगा। 3 पिलर्स जिसके थ्रू हमने ट्रेड करना है। सबसे पहले होता है एंट्री, फिर होता है एग्जिट, और फिर होता है स्टॉप लॉस। ये तीनों चीजें जब तक निकालने नहीं आते हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों को कैसे ढूंढे। तो सबसे पहले समझते हैं एंट्री होता क्या है। गाइस कॉपी पे लिखना, एंट्री क्या होता है? योर बाइंग प्राइस। जिस प्राइस पे आप स्टॉक को खरीदते हैं ना, वो होती है आपकी एंट्री। हमेशा याद रखना कि कभी भी आपने मार्केट में ट्रेड करना है तो गलत एंटर नहीं करना है। गलत एंटर का मतलब होता है आपने स्टॉक बहुत ही महंगे प्राइस पे ले लिया। मेरे पास अक्सर जब लोग आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी पेन पॉइंट्स क्या होती है? वो उन्होंने स्टॉक को लिया होता है ऊपर और फंसे होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम से आपको निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, कभी भी मार्केट में गलत एंट्री नहीं होने देनी। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। अगर किसी की स्टॉक में गलत एंट्री हो गई यार, फिर उसको बचाना डिफिकल्ट होता है। जब गलत एंटर होता है, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक ले लिया 1500 पे, वो चला गया 1300 पे। जैसे वो जाता है तो आपके यहाँ पे 3 बड़े लॉसेस होते हैं। सबसे बड़ा लॉस पहले क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं टाइम लॉस। आपने स्टॉक को 1500 पे लिया, वो नीचे चला गया 1300 पे, और आप उसमें 2 महीने बुरी तरह फंस जाओगे। मिनिमम 2 मंथ्स तो फंसोगे। इसको क्या बोलते हैं? टाइम लॉस। टाइम के साथ साथ आपको एक और लॉस होता है जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पैसे ही मार्केट में फंस जाते हैं। एंड द थर्ड लॉस इज द मोस्ट क्रिटिकल, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल पेन। अब देखिए, साइकोलॉजिकल पेन क्या होता है? साइकोलॉजिकल पेन ये होता है कि जिसमें आप जो स्टॉक बाय करेंगे वो नीचे गिर जाएगा, जिसको आप सेल करेंगे वो ऊपर आ जाता है। यानी कि गलत एंट्री से आपके ये 3 लॉसेस पक्का हैं जो होंगे ही होंगे। अब इंसान को लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं, जब आप ट्रेड करने जाएंगे आपको दिखेगा ये होते हैं। तो कभी होता है जब आप गलत एंटर करते हो तो बार बार वो आपको हर्ट करेगा। अब इसमें एंट्री के साथ साथ हमें एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जिट क्या होता है? आप देखिए, ध्यान से समझना। एग्जिट जो होता है वो होता है स्टॉक को बेचना। हमेशा याद रखना, जिस स्टॉक को खरीदते हैं उसको बेचना भी आना चाहिए। यानी कि बेचना कैसे होता है? अच्छे प्राइस पे। अब 2 तरह के एग्जिट होते हैं, कॉपी पे लिखिए। एक होता है गाइस हैप्पी एग्जिट, और एक होता है सैड एग्जिट। ये दोनों एग्जिट को समझते हैं। हैप्पी एग्जिट में क्या होता है, आपने स्टॉक को 1000 पे लिया और आपने ऊपर 1200 पे बेच दिया। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल केस। बट एक होता है सैड एग्जिट, जिसमें आपने 1000 पे लिया और आपको बेचना पड़ा 700 पे, यानी कि आपका नुकसान हो गया। इस एग्जिट से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा थर्ड पिलर, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो होता है वो मेरे लिए सबसे क्रिटिकल बनने वाला है। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हैं, तो याद रखना कि आपके नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं। अब स्टॉप लॉस क्या करता है? आपके लॉसेस को लिमिट करता है, यानी कि आपके लॉसेस को बचाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जब कभी भी ट्रेड करने आते हो मार्केट में, हमेशा याद रखना सबसे पहले क्या डिफाइन करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो वो कैसे डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या बताता है कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि एक स्टॉक है आप उसमें कितना रिस्क ले रहे हो, ये कौन बताएगा? ये बता देगा आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से क्या होता है, आप अपने लॉसेस को बिल्कुल ही लिमिटेड कर देते हो, यानी कि छोटे कर देते हो। जब कभी आप मार्केट में ट्रेड करने आते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है। एग्जाम्पल दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक को मैंने लिया 100 रुपीज पे। ओके, जैसे मैंने 100 पे लिया, मैंने बोला मैं बेचूंगा ऊपर कहाँ पे? 120 पे, यहाँ पे मैं बेचूंगा। और उसके बाद मैंने बोला कि अगर स्टॉक नीचे जाए भी तो मैं मैक्सिमम कब तक रुकूंगा? 97 तक।
इसका मतलब है अगर मेरा लॉस होगा भी तो कितना होगा, मैक्सिमम 3 रुपीज का, और प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपीज। तो इसमें मैंने क्या मार्केट को एक ऑर्डर पास कर दिया कि मार्केट, अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं ऐसे ट्रेड करूंगा कि जिसमें मेरे लॉसेस होने के चांसेस सबसे कम हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, हमें ये तीनों पिलर्स को निकाल के ट्रेड करना। लिखिए कॉपी पे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा, 2 to 3%। जब कभी आप मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, कभी भी इससे बड़ा रिस्क मत लेना, 2-3% से ज्यादा। एज अ बिगनर आपने वो करना है, जब आप मेरे पास ट्रेड करने आएंगे, आई सिट विद यू, आई टीच यू कि कैसे आप 1 से 0.5% का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, 1 से 1.5%। ठीक है, तो हम इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर इससे ज्यादा रिस्क लेंगे तो संतोष सर हमें जो है वो रिवॉर्ड छोटे होते हैं उसके लिए, इसलिए हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे से समझना है। तो आई टीच यू दैट ऑल्सो। अब यहां से मैं ये तीनों पिलर्स को समझाने जा रहा हूं कि कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे तीनों पिलर्स ढूंढते हैं। अब यहाँ पे रिवर्सल्स आने लगे, क्लियर है? अब जो मैं पार्ट सिखाऊंगा इसमें आपको दिखेगा कि कैसे मार्केट रिवर्सल लेती है, कहाँ पे सेक्टर कैसे ढूंढे जाते हैं। तो जो अब मैं पॉइंट बताऊंगा इससे आपको वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आने वाले हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या ढूंढना है, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। तो गाइस आपके चार्ट में लिंक है, अगर किसी को डायरेक्ट नंबर पे, मैं अभी नंबर चेक करने जा रहा हूँ, अगर ऑफिस के नंबर पे कोई एनरोलमेंट आती है तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। एंड प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को एनरोल करना है, अभी गुलीन विल कम एंड शी विल गाइड यू। एंड यहाँ पे अभी क्लास में आपको 3 पिलर सिखाने वाला हूँ। मैं कुछ नाम दे देता हूँ, बिंद्रा सर, बिंद्रा कीर्तन जी, तुलसी नागगिरी जी, मनदीप सर, देवेंद्र कुमार सर, भूषण सर, संतोष सर, मोहम्मद सर, आपका एनरोलमेंट कंफर्म है। ठीक है, तो एक बार गुलीन से समझ लेना, लास्ट फ्यू स्लॉट्स है, इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। एंड ये चीज मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, तो गिव मी अ मिनट, आई ब्रिंग माई फोन एंड आई, अगर किसी का एनरोलमेंट फेल हुआ डायरेक्ट नंबर पे करना, अभी एनरोलमेंट कंफर्म करता हूँ। यस जसप्रीत सर। सो हाय एवरीवन गाइस, गुडलीन दिस साइड। पहले तो बने रहिए, अभी भी आपके 3 कॉन्सेप्ट्स बाकी है, 30 मिनट्स की क्लास अभी भी बाकी है। मैं क्विकली यहाँ पे आपको डिटेल्स दोबारा से शेयर कर देती हूँ, बिकॉज आई कैन सी काफी मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई थॉट कि आपको एक बारी मैं वर्बली हेल्प कर दूँ। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे ये जो बैच है, इसकी क्लासेस आपकी कल से ही स्टार्ट हो रही है। ये बैच आपका कल से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड जो इसकी लाइव ट्रेड सेशंस है, वो भी आपकी कल से ही स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे। सो एवरीवन नोज हियर कि मंडे टू फ्राइडे ही स्टॉक मार्केट ओपन रहता है, राइट? तो मंडे टू फ्राइडे ही लाइव ट्रेड सेशंस रहेंगे डेली। वहां पे जसप्रीत सर आपके साथ डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेड सेशंस करेंगे 9 बजे फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। सो 1 ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड गाइज। 1 ईयर तक यहाँ पे आपके साथ हैंड होल्डिंग रहेगी। 1 साल तक आपको पूरा लाइव ट्रेड सेशंस ज्वाइन करने हैं वहां पे एट 6,999। एंड जो आपकी इवनिंग क्लासेस है वो भी आपकी कल शाम से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो आप आज एनरोल कर रहे हैं, कल से ही आपकी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन चैट बॉक्स में भी शेयर की हुई है, आप चेक कर सकते हैं चैट में। तो गाइज अगर आपको 6,999 पे ईएमआई करना है, तो ईएमआई इज ओनली अवेलेबल विद क्रेडिट कार्ड, बिकॉज मेरे को काफी मैसेजेस आ रहे हैं दैट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ईएमआई होगा। गाइज वी आर रियली सॉरी, ईएमआई इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल विद क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक का। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लग रहा है, बिकॉज जब आप ईएमआई लेते हैं तो इंटरेस्ट भी लगता है कुछ 14, 15 या 16%। डू नॉट वरी फॉर दैट, क्योंकि वो इंटरेस्ट हम आपको आपके यूपीआई पे रिफंड करने वाले हैं। आपको जस्ट 6,999 ही पड़ेगा, आप ईएमआई भी ले सकते हैं अप टू 1 ईयर। ठीक है, सो इसके अलावा 3 नंबर्स भी गिवन है चैट सेक्शन में, यू कैन सी डायरेक्ट जीपे, पेटीएम, फोन पे। इट इज जसप्रीत सिंह के नाम से, वहां पे आप वहां पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं सर, यहाँ पे आप सबको कंफर्म भी करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका स्लॉट क्विक बुक हो जाएगा। ऑल्सो गाइज मैंने एक और नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में, अभी फिर से शेयर किया रिसेंट। प्लीज मेक श्योर एनरोल्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजना विद योर मैसेज, बिकॉज मुझे आपको अभी वेरीफाई करके व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड करना है। मैं कौन सी कम्युनिटी में ऐड करूंगी सर? जहां पे इनके डेली क्लासेस के लिंक आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। एंड गाइज हर क्लास लाइव क्लास होगी, एंड हर लाइव क्लास को रिकॉर्ड करके हम वो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सर ये ऐसी भी क्वेरीज आ रही थी कि अगर समहाउ क्लास मिस हो गया तो हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो गाइज देयर विल बी रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। रिकॉर्डिंग्स भी है जो आप वहां पे देख के लेक्चर को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, एनी क्वेश्चन, चैट बॉक्स इज ओपन, आप मुझे आप चैट में मैसेज कर सकते हैं। यस सर। सो गाइज अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। ज्योति जहांगीर जी, आपका एनरोलमेंट पेटीएम पे कंफर्म्ड है। चैन सर, आपका भी कंफर्म्ड है। दिनेश भगोरिया सर, आपने 1 रुपया भेजा है, आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं, वो मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है? यहाँ से अब बात करते हैं
मुझे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस को निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे लिए एक और इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चीज को समझना। देखिए, एक होता है सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक वो लेवल होता है जहां पे स्टॉक नीचे गिरने के बाद एक बार आता है और टच करके वापस ऊपर जाता है। सपोर्ट वो पॉइंट है जहां से नीचे गिरने के बाद स्टॉक हमेशा रिकवर करता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां से आपका स्टॉक हमेशा क्रैश होता है, या यहां से हम आपका स्टॉक हमेशा गिरता है। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चीज का ध्यान रखना। देखिए, यहां पे अगर मैं देखूं, जहां से आपका स्टॉक नीचे गिरा है वो मैं ले लेता हूं इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो गया? मेरे स्टॉक का रेजिस्टेंस। और जहां से ऊपर जा रहा है ये क्या बन गया? सपोर्ट। अब मेरी बात ध्यान से नोट करना। सपोज रेजिस्टेंस कितने पे? 255। और सपोर्ट कितने पे? 212। अब मुझे ये पता लग गया है, अगर मैं ट्रेड कर भी रहा हूं तो यहां पे कभी भी याद रखना, स्टॉक को सपोर्ट पे मत लेना। अगर आपने स्टॉक को सपोर्ट पे ले लिया, सोचो अगर सपोर्ट ही टूट गई तो क्या होगा? नेवर बाय द स्टॉक एट द सपोर्ट। आपने स्टॉक को तब लेना है जब वो सपोर्ट से थोड़ा ऊपर आता है, और तब हम पैसा बना सकते हैं। इसका मतलब है स्टॉक को कब लिया जाता है? स्टॉक नीचे गया, सपोर्ट पे आया, और जब ये ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो हम एक ऐसा रिवर्सल पॉइंट ढूंढते हैं। वो कैसे निकलता है? प्राइस एक्शन से। कि ये जैसे मान लो एक पॉइंट है, इसके बाद मुझे ऊपर स्टॉक जाना स्टार्ट होगा, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ एंटर कैसे करते हैं। ये देखिए, 212 मेरा सपोर्ट था। मैंने क्या बोला था? उस पे तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है सपोर्ट पे? क्योंकि क्या पता सपोर्ट टूट जाए, क्रैश हो जाए। तो हमने कब लिया? 220 के ऊपर। 220 से पहले तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपकी सेफ्टी कम है। एग्जिट कितने पे करते हैं? ऊपर रेजिस्टेंस पे 255। और मान लीजिए अगर मेरे को स्टॉप लॉस लगाना भी है, तो मैं 212 जो मेरा सपोर्ट है वही मेरा फ्यूचर में स्टॉप लॉस बन जाता है। यानी कि जब मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा संजय सर? मुझे ऐसे लेवल्स को ढूंढना पड़ता है कि जिसके बाद मुझे पता है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आई टीच यू इन द क्लासेस फ्रॉम बेसिक के कैसे ये ढूंढते हैं। यू डोंट हैव टू वरी एवरीवन, ठीक है? ये मैं बेसिक से बताऊंगा आपको कि कैसे ढूंढना है, विच विल हेल्प यू। तो कभी भी आपको सेक्टर लेना है, स्टॉक लेना है, तो आपको प्राइस एक्शन के थ्रू या रिवर्सल पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। आई गिव यू द ऑटोमेशन टूल आगे जाके, जिसमें आप सिर्फ ये फिल करोगे कि आपके स्टॉक का करंट प्राइस क्या है और आपका टारगेट क्या है। स्टॉप लॉस वो खुद ढूंढ के देगा। क्लियर है? कैलकुलेशंस फॉर्मूलाज होते हैं। वो आपके टारगेट कितने दिन में आ जाएगा वो भी ढूंढ के देगा। पॉसिबल, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों। तो उससे क्या होता है कि आपकी काफी इंप्लीमेंटेशन चीजें हो जाती हैं आसानी से। तो ये तीनों चीजों को याद रखना है कि जब तक ये तीनों चीजें नहीं निकलती हैं हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आगे मैं लास्ट पार्ट पे आता हूँ, क्लास के चार्टिंग पैटर्न्स पे। देखिए, अब हो क्या रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पास 2 घंटे लिमिटेड है, लेकिन जो कंटेंट है वो 70 से 80 आवर्स लाइव है। इसलिए मेरी बात ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो कई लोग का मुझे मैसेज आता है कि जैसे बेसिक से करना होता है, तो आई विल ऑल्सो टीच यू कैसे डीमैट ओपन करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, दैट आई टेक केयर। अब यहाँ से मैं कैंडल्स पे आने लगा हूँ। एंड यहाँ पे 11:28 हो चुके हैं, 27 इनफैक्ट। लास्ट 30 मिनट्स टू एनरोल, उसके बाद ये 12 बजे क्लास वाइंड अप हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कैंडल्स की। जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो हमें कैंडल्स का नहीं पता लगता है। ये कैंडल्स होती क्या है? कैंडल्स हमेशा याद रखना कि कैंडल्स जो होती हैं वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारे स्टॉक में कौन ज्यादा है, खरीदने वाला या बेचने वाला इंटरेस्टेड। पहली कैंडल है ग्रीन, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। जब ये कैंडल बनती है तो हमेशा याद रखना, जैसे ये कैंडल बनी तो हमें पता है कि अब इसकी वजह से स्टॉक क्या करेगा? ऊपर जा सकता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है हमें भी स्टॉक को खरीदना होता है। लेकिन अगर यहां पे बन जाए रेड कैंडल, तो रेड कलर इंडिकेट सेलिंग। इसकी फॉर्मेशंस होती हैं प्रॉपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ग्रीन कैंडल को बोलते हैं बुलिश, रेड को बोलते हैं बेरिश। ग्रीन पे हम लोग क्या करते हैं? हमेशा बाय करते हैं। रेड पे हम लोग क्या करते हैं? हमेशा सेल करते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है कि इनको मिस नहीं करना है। एक ऐसी कैंडल है जिसमें कोई कलर ही नहीं है, प्लस साइन है। जब ये बनती है तो इसको बोलते हैं डॉजी कैंडल।
ये एक ऐसी कैंडल है, जब ये बनती है तो स्टॉक पूरा कंफ्यूज हो जाता है, ना वो बेचारा ऊपर जा पाता ना नीचे, वो एक जगह पे रुक जाता है। ये वो कैंडल है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कंफ्यूज स्टेट को। जब कभी ऐसी कैंडल बनती है ना जिसमें प्लस साइन है, सबसे बेटर है ट्रेड मत करो। इस पे अगर आप कुछ भी ट्रेड करने जाएंगे वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो प्लस कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है गाइज, ये रिप्रेजेंट करती है कंफ्यूज स्टेट को। जैसे ये प्लस कैंडल बनती है, आप अगर इस पे कुछ भी ट्रेड करने की ट्राई करेंगे ना गाइज, तो वो क्या करेगा, आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो प्लीज 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 अवॉइड दिस कैंडल, ओके। इस पे कुछ भी नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कैंडल है जिसपे फटाफट से डिसाइड करना, उसको बोलते हैं मारुबुजु। मारुबुजु वो कैंडल है जो अगर बन जाती है तो स्टॉक क्या करता है, एकदम से ऊपर जाता है। इसमें क्या होता है, 100% बॉडी। ये वो कैंडल है जिसमें सब लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक को खरीदने का अटेम्प्ट करते हैं। अगर कभी सत्यम सर ऐसी कैंडल बन जाए जिसमें 100% बाइंग है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, फटाफट से स्टॉक को खरीदते हैं। ये जैसे ही बनती है तो याद रखना कि स्टॉक क्या करता है, रवि भूषण सर एकदम से ऊपर जाने का अटेम्प्ट करता है। ये वो कैंडल है जिस पे खरीदा जाता है। लेट मी शो यू डेटा। एक स्टॉक है अडानी विलमार, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, लास्ट टाइम ये 3 कैंडल्स बनी थी बड़ी बड़ी ग्रीन। जैसे ये बड़ी बड़ी 3 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टॉक की एक इम्पल्सिव बड़ी बड़ी मूवमेंट। जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो स्टॉक क्या करता है, एकदम से ऊपर जाता है। जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल बने, हमें भी क्या करना है, हमें भी स्टॉक को खरीदना है। इसको बोलते हैं मारूबोजो। हमेशा याद रखना, मारूबोजो पे हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं। ये तो हुई कैंडल्स। लेकिन अब मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूं चार्टिंग पैटर्न्स, जिसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करने वाले। ओके। ये जो चार्टिंग पैटर्न्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गुलीन, लास्ट 5 स्लॉट्स फॉर टुडे मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अगर किसी का ईएमआई या यूपीआई फेल हुआ है, आप डायरेक्ट नंबर्स पे कर सकते हैं। लास्ट 5 स्लॉट्स फॉर टुडे क्लियर है। यहाँ पे सत्यम स्वयं जी आपका, सत्यवन सेन जी आपका कंफर्म्ड है, आपका लेटेस्ट एनरोलमेंट आया था। तो लास्ट 5 स्लॉट्स फॉर नाउ। Already there are 340 people, but we can't take everyone. For that, we have only taken 5 more slots. And please एक रिक्वेस्ट है, ये जो 5 लोग आने वाले हैं, इनको सब क्लासेस का एक्सेस होगा। तो मेरे पास एक राजेंद्र से आपका फोन पे आया था, आप प्लीज गुरलीन को स्क्रीनशॉट भेज देना। अब आगे बढ़ते हैं, पैटर्न्स स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ऊपर कैंडल थी ना, ये रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन साइकोलॉजी को। हमेशा याद रखना कि जब ये कैंडल बनती है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग भी डिसाइड करते हैं फटाफट बाय या सेल करने का। लेकिन अब क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ कैंडल्स को देखेंगे। ग्रुप ऑफ कैंडल्स में क्या होता है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से नोट करना, स्टॉक बेचारा लगातार नीचे गिरेगा। जब वो लगातार नीचे गिरता है ना, नीचे गिरने के बाद वहां पे बनती है एक ग्रीन कैंडल ऐसी, जिसकी शेप कैसी है, एक हथौड़े की तरह। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है, जिसको बोलते हैं हैमर, तो इस पे होता है क्या, स्टॉक एकदम से ऊपर जाने का अटेम्प्ट करता है। तो हमेशा याद रखना कि पहले स्टॉक नीचे गिरेगा और उसके बाद बनेगा हैमर। जैसे रोहन सर हैमर बना, तो ये क्या करेगा आयुषी जी, ये फटाफट से रवि सर स्टॉक को ऊपर लेके जाने का ट्राई करेगा। तो हैमर बनने पे स्टॉक क्या करता है, भागता है। लेकिन कहाँ पे बनना चाहिए, जब स्टॉक नीचे गिरा वहां हैमर बनना चाहिए। अगर स्टॉक ऊपर जाता है और ऊपर हैमर बन जाए, फिर क्या करोगे। तो गैस, अगर स्टॉक ऊपर जाता है और ऊपर हैमर बन जाए, वो बहुत ही नेगेटिव होता है। तो गैस, हैमर जब ऊपर बनता है तो वो मार्केट के ऑपोजिट काम करता है। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप ट्रेड करते हैं मार्केट्स में, आपको कैसे ट्रेड करना है कि जब कभी हैमर नीचे बना। लेट मी शो यू एग्जांपल, जिससे आपको एक क्लैरिटी होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई हैव परचेज द स्टॉक एट 176, तो बट आई शो यू व्हाई आई परचेज, एंड उसके बाद द स्टॉक इज वेरी वेरी अप। लेकिन मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे पहले स्टॉक नीचे गिरा था, हैव अ लुक जहाँ पे एरो है। तो जब ये स्टॉक नीचे गिरा था, यहाँ पे क्या बना था, एक हैमर। और उसके बाद स्टॉक यहां से वापस से ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद भी क्या बनता है ऊपर, ये देखिए, एक हैमर। जैसे ये बना, उसके बाद भी स्टॉक
नीचे गिरता है। इसका मतलब है जब नीचे बनता है हैमर तो खरीदते हैं, ऊपर बेचते हैं। यहाँ पे अ डिस्क्लेमर, व्हाई आई हैव टोल्ड यू अ डिस्क्लेमर, आई हैव परचेज दिस स्टॉक एट दिस हैमर एंड द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 176। ये ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का एक पार्ट है, तो ये मैं इसलिए आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये स्टॉक मेरे पास पोर्टफोलियो होल्डिंग में पड़ा है। लेकिन किस पे लिया था? हैमर पे। ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये सिर्फ आपसे एक चीज मांगेंगे, वो मांगेंगे आपका पेशेंस। अगर आप इसको पेशेंस दे दोगे अपना, तो आपके रिटर्न्स दीप्ति दीप्ति मैम बनने की चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। हमेशा याद रखना कि इसमें आपको अपना पेशेंस दिखाना पड़ेगा। पेशेंस आपको इसमें रिवॉर्ड देने वाला है। क्लियर है? ये चीज प्लीज हल्के में नहीं लेनी है कि जब लोग मेरे पास आते हैं ट्रेड करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ हैव अ पेशेंस, यू विल गेट द रिटर्न, बट पेशेंस होता है इन पैटर्न्स में। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैटर्न ऑफ द डे, एंड इसको क्या बोलते हैं? बुलिश एनगल्फिंग। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास, प्लीज अच्छे से समझना। इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्टॉक नीचे गिरेगा, वहां बनाएगा रेड कैंडल्स। उस रेड के अगेंस्ट क्या बना देता है? बड़े से ग्रीन कैंडल्स। जब ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाता है ना, तो ये ग्रीन कैंडल्स क्या बता रहे कि देखो, अब जो स्टॉक है यहां से बेचारा एकदम से ऊपर भागेगा। पहले नीचे गिरा था, तंग हुआ पड़ा था, लेकिन अब जब ये ऊपर भागेगा तो ये रुकेगा नहीं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके लिए क्रिटिकल पार्ट बन जाती हैं। तो हमें जब भी ट्रेड करना है, हमें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम जब भी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग को ऐसे ट्रेड करना है कि ये पैटर्न पकड़ पाए। अब बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, लेट मी शो यू विद एग्जांपल। एक स्टॉक ट्रेंड, TRENT, ठीक है? हाँ हाँ, जिसका भी एनरोलमेंट फेल हो रहा है, नया लिंक आ चुका है, आप वहां से कर सकते हैं। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एक और चीज, बिफोर आई गो हेड मैं भूल जाऊंगा। यहाँ पे भी क्या बना था? हैव अ लुक गाइस। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? हैमर। जैसे ही हैमर बना उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। अब लेकिन बिफोर आई गो अहेड, ये देखिए बुलिश एनगल्फिंग कैसा दिखता है। बुलिश एनगल्फिंग में होता क्या है? सबसे पहले स्टॉक जो है वो लगातार नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वहां बनती है रेड कैंडल, और गैस रेड के अगेंस्ट बनती है सॉलिड ग्रीन। जैसे ही ग्रीन बनती है उसके बाद स्टॉक एकदम से ऊपर जाता है। हमेशा याद रखना कि जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं, रिटर्न्स आने के चांसेस हाई होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन पैटर्न्स को ढूंढा जाता है। क्लियर है? तो जितने भी आपके मन में शंका होंगे, डाउट होंगे, अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। हैव अ लुक गाइस। मैं ये आपको ऑटोमेशन टूल सिखाऊंगा भी खुद से। कल मैं आपको ये सिखाने स्टार्ट करूंगा मंडे से। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा पैटर्न जो मैंने अभी बात की थी, मैंने बात की थी बुलिश एनगल्फिंग की। तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म जॉनसन एक स्टॉक है जिसमें ये बड़ी सी रेड के अगेंस्ट ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो यहाँ पे ओपन करते हैं प्रिज्म जॉनसन, ये देखिए पहले यहाँ पे रेड बनी, उसके अगेंस्ट डोमिनेटिंग ग्रीन है। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं। उसके बाद एक और पकड़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेंट और कोरोमंडल। ये देखिए इसके अंदर कुछ लेटेस्ट कैंडल बड़े बने हैं, ये देखिए एकदम से। और उसके बाद है कोरोमंडल, इसको देखिए यहाँ पे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दीज कैंडल्स आर मेड। एंड आपको बस ये सीखना पड़ेगा कि हाउ डू यू फाइंड दीज स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। मैंने अभी क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टूल्स दिखाया आपको, जिससे क्या होता है कि बेसिक वे में आप बहुत अच्छे से स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो कि कौन से स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो रहे हैं, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट्स देने वाले हैं या एकदम से भागने वाले हैं। तो वो क्या होता है, वो आपको ना हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई स्टॉक। देखो ऐसे तो 7,000 कंपनीज हैं, तो हर एक में थोड़ी ना ट्रेड करेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनीज हैं जो मूव कर सकते हैं। जो कंपनीज मूव कर सकते हैं हम उन्हीं पे ध्यान देते हैं। उस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है? ये था बुलिश एनगल्फिंग। एंड कॉपी पे लिख लेना इसका स्कैनर एंड ऑटोमेशन के टाइल ये व्यू। ये वो होगा कि जिसके बेसिस पे आप काफी चीजें कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसका लिख लेना सब लोग, आपको हमेशा हेल्प करेगा। चलो अब ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे सबसे क्रिटिकल पार्ट है कि मैं एक बार सिलेबस दिखाना चाहता हूँ बिफोर यू गो अहेड। तो यहाँ पे एक बार सिलेबस देख लेना, क्योंकि आपको जो मैं आप दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगा। हैव अ लुक गाइस। टोटल आपके 12 चैप्टर्स होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ कैंडल्स।
कैसे कैंडल्स काम करते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ये सारी चीजें। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड को लिया जाता है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, आई टीच यू दैट पार्ट ऑल्सो। उसके बाद विल कवर चार्टिंग पैटर्न्स, ठीक है, तो यहाँ पे चार्टिंग पैटर्न्स की बात करेंगे, कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं। उसके बाद आई विल कवर इंडिकेटर्स, कैसे इंडिकेटर्स काम करते हैं। स्ट्रैटेजीज टू यूज, तो यहाँ पे 6 और 7 चैप्टर स्ट्रैटेजीज पे है। 8 चैप्टर पे ऐसा होगा कि मैंने एक लिखा है कि 3 पैटर्न्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद अ 1% रूल। तो यहाँ पे 1% रूल मतलब कि 1% का रिस्क लेना है, ज्यादा नहीं, तो धीरे से ट्रेड करना है। उसके बाद फंडामेंटल्स, उसके बाद ऑप्शंस के बेसिक लेक्चर आई गिव यू, फ्यूचर्स के लेक्चर आई गिव यू, एंड लास्ट इज इंटरडे। तो ये सारे जो होंगे ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए प्लीज मिस नहीं करना है। सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। तो होता क्या है कि लोग एक दो दिन पढ़ा के छोड़ देते हैं। यहाँ पे सिलेबस इज गोइंग टू बी वेरी वास्ट, सो प्लीज प्लीज अटेंड वेरी वाइजली, ठीक है। अब मेरा लास्ट पार्ट है इंडिकेटर्स, आज मैं इंडिकेटर्स कवर करूंगा। तो गुलीन एक बार हेल्प कर देना, मैं 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। शिक्षा यादव मैम का जो था एनरोलमेंट डायरेक्ट नंबर पे आया था जीपे, एंड लास्ट 5 स्लॉट्स जैसे आपके एनरोल खत्म होते हैं आप फटाफट। तो गाइज जो लोग अभी आने लगे हैं, आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि टुडे बिकॉज यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द लाइव ट्रेडिंग सेशंस, तो डोंट मिस इट। गुलीन एक बार आप प्लीज हेल्प कर देना, एंड क्या होगा फिर मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज कर दूंगा अगले 10 मिनट में। एंड जो लास्ट फ्यू स्लॉट्स हैं अगर जैसे ऑक्यूपाई होते हैं, आप जस्ट गिव मी अ हेड्स अप, ठीक है। और लिंक्स ऑलरेडी आपके चैट में गिवन है, कि अगर बाई चांस किसी को एनरोल करना है तो आप वहां पे चैट्स में लिंक है, वहां से कर सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर, क्लियर है। एंड किसी का फेल हो रहा है एनरोलमेंट तो डायरेक्ट